हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि मार्च बहुत पास में ही है। एग्ज़ाम्स भी कवर हो गया होगा, रिवीजन स्टार्ट हो गई है सभी स्कूलों में। तो इसी के साथ हम करते हैं टेस्ट पेपर 3 जो हमारी क्लास 6 है उसका लास्ट, क्योंकि उससे पहले फर्स्ट वाला सेकंड वाला अपलोड हो चुका है और 22 तक हमारी वर्कशीट भी सारी की सारी अपलोड है। सारी यूनिट्स और चैप्टर्स जो भी थे इस बुक से रिलेटेड सब कुछ अपलोड है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले लिस्ट में देख लेना, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं कि हमको मिल नहीं रहा कि आपने 4th का अपलोड किया हुआ है, फिर 7th का किया हुआ है, फिर 8th का, फिर 3rd का। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वो आपके लिए ही बनाई हुई है, वहाँ पर सर्च कीजिए जो भी आपको चाहिए। तो इसी के साथ चलिए कुछ नया सीखते हैं, करते हैं। ए में दिया हुआ है री राइट दिस सेंटेंसेस करेक्टली, मतलब कि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी आपको प्रेपोजिशन की ना मिस्टेक्स मिलेंगी, वो हमने करेक्ट करनी है कि कैसे अप्लाई होगा और क्या होगा और किस जगह पर होगा। फर्स्ट है जैसे वी हैव बीन इन्वाइटेड फ्रॉम द डिनर। फ्रॉम नहीं होता, यहाँ पर आएगा टू द डिनर, कि हमें डिनर के लिए बुलाया गया है जहाँ हम जा रहे हैं। लेकिन जहाँ से आए होते हैं ना वहाँ पर फ्रॉम लगाया जाता है कि फ्रॉम मतलब कि वहाँ से अगर हम आए हैं तो यहाँ पर लगेगा टू, फ्रॉम को काट के टू लगा देना। सेकंड है सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तो यहाँ पर सिंस को काट के आप लगा देना 4, कि कितने लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो, फिर है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह थर्ड है द थीव्स, जो से चोर थे, वर हाइडिंग छुपे हुए थे, ऑन द टॉल ग्रास, तो यहाँ पर इन आएगा, ऑन नहीं आता। ऑन का मतलब हो जाता है पर भी कैसे, जैसे टेबल के ऊपर अगर आपकी बुक पड़ी हुई है ना तो वो टच कर रही है ना तो वो ऑन आता है, यहाँ पर हम लगा देंगे इन। फोर्थ है वी नीड अ गुड आइडिया, ठीक है, हमें एक अच्छे से आइडिया की ज़रूरत है। कैन यू थिंक अबाउट समथिंग, तो ये अबाउट को काट करके यहाँ पे लगा देना ऑफ, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग। फिफ्थ है आई केम थ्रू सम ओल्ड फैमिली फोटोग्राफ्स, तो यहाँ पर आएगा अक्रॉस। सिक्स्थ है आई रन इन एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे आएगा इनटू, इनको काट के आप लगा दोगे इनटू। इसी के साथ ए पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब करते हैं अब इसका बी पार्ट। इसमें दिया हुआ है ज्वाइन दिस सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शंस गिवन इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए हुए ना वो वर्ड हमको यूज करना है, किसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं उसको ज्वाइन करने में। ज्वाइन जब करेंगे तब वहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट को हटा करके कोमा लगा देंगे ताकि वो एक सेंटेंस के रूप में हमें दिखाई दे, 2 अलग अलग दिखाई ना दे। और जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो ब्रैकेट वाला वर्ड हमको यूज करना पड़ेगा। और सबसे पहले ये होते क्या है कंजक्शन, ये होते हैं आपके ज्वाइनिंग वर्ड, या फिर इसको हम कह देते हैं लिंकिंग वर्ड भी कह देते हैं, जो आपको आपकी मैम ने समझाया होगा क्लास में, आप उसी के अकॉर्डिंग करना। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। इसमें दिया हुआ था आई एम नॉट वेरी होपफुल दिस टाइम, कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं हूँ। आई एम यूजली क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, तो ब्रैकेट में ऑल्थो दिया हुआ था। अब इसको करना कैसे वो देखो, सबसे पहले हमने लगाना है ऑल्थो, स्टार्ट ही इससे होएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ऑल्थो आई एम यूजुअली क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, उसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाएगा। मतलब कि ये सेंटेंस उल्टे दिए हुए थे, जो दूसरे नंबर पे है वो पहले आएगा, पहले वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, अब वो आराम से सुनिए, 2x की स्पीड पे मत सुनना, पूरा बनेगा ऑल्थो आई एम यूजुअली क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक आई एम नॉट वेरी होपफुल दिस टाइम। और कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये ऑल्थो और एक होता है THOUGH, मतलब कि उसके साथ ये AL नहीं लगा होता। तो इन दोनों का जो सा मीनिंग है ना वो हमेशा सेम ही फीलिंग वाला होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि ये थो के साथ तो ना हम इवन लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम इवन नहीं लगा सकते, बस इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। और फिर अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग पूछें तो इसका मतलब हो जाता है हालांकि, हालांकि कह देते हैं ना हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से।
तो ये दोनों सेंटेंस मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे। पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, और जो सेकंड वाला है ना उसके साथ ये कनेक्ट कर देना है। सेकंड है एयर पोल्यूशन क्लेम्स मैनी लीव्स एवरी ईयर, और फिर कोमा लगाना है आपको क्योंकि दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है। फुल स्टॉप से तो वो अलग अलग दिखाई दे रहे थे, और कोमा के बाद हम यट लगा सकते हैं। यट वी आर नॉट डूइंग इनफ टू क्रब इट। अब करेंगे सी, थर्ड पार्ट इसका, सी वाला। फादर फेल सिक एट द लास्ट मिनट, मतलब कि लास्ट मिनट पे वो बीमार हो गए। फिर लगाना हमने कोमा, और फिर आएगा सो। ये वाला तो ऐड पक्का ही करना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्योंकि ज्वाइन ही उसी से हो रहा है। सो वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप, इसीलिए हमने हमारा ट्रिप पर जाना क्या कर दिया, कैंसिल आउट। नेक्स्ट वन इज बी केयरफुल अबाउट वट यू से, मतलब जो आप कह रहे हो केयरफुल रहो। फिर कोमा लगाना है, फिर लगा देना है ब्रैकेट वाला लिस्ट। लिस्ट यू माइट गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप केयरफुल रहो। पढ़ने से पहले क्या, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि इस काम में कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है, तो वो पहले से ही केयरफुल होके करो। फिर है द न्यू कुक हैज़ मेड द डिश, ठीक है, नई कुक ने बना दी है, और इसके बाद ये कट कर देना एग्जैक्टली, फिर ये दोबारा से कट कर देना, और यहाँ आ जाएगा एज, ठीक है। एज का मतलब होता है जैसे, एज वी वॉन्टेड इट, जैसा हम चाहते थे वैसा ही उस कुक ने बना दिया है, तो वो सिलेक्ट हो गया होगा एज ए जो पर्सन। फिर है सिक्स्थ, जो सा ये एज है ना, एज हमको स्टार्टिंग में ही लगा देना है। जैसे ये फर्स्ट वाले में हमने लगा दिया था ना, ये स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद स्टार्ट किया था हमारा सेंटेंस बनाना, तो ये हो जाएगा एज आई वाज पार्किंग माई कार, फिर कोमा आई सा अनीता एंटर द मॉल। फिर है सेवंथ वी मस्ट एक्ट, कोमा फिर लगा देना बिफोर इट इज़ टू लेट, मतलब ज़्यादा देर ना हो जाए उससे पहले हमें कुछ ना कुछ एक्ट या डिसीजन या हमारा रिएक्शन बताना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन पे ही रिएक्शन होता है। फिर है एट्थ देयर वाज ए रुकस, इसका मतलब होता है कुछ हंगामा। आफ्टर यू लेफ्ट द पार्टी, मतलब कि पार्टी के बाद क्या हुआ था, हंगामा हुआ था। आई डिड नॉट टेल यू अबाउट इट बिफोर, मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया था, कोमा फिर सिंस यू वर सिक एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू फील द शोक, मतलब कि आप बीमार थे इसीलिए मुझे लगा कि आपको शोक ना लग जाए, हैरानी ज़्यादा ना हो जाए और आप फील ना कर जाए, इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था। अब रहेगा टेंथ ही हैड प्रोमिस्ड टू कम टू माई वेडिंग, तो उसने प्रोमिस किया है कि वह मेरी शादी में आएगी, बट ही गोट एन अर्जेंट टास्क एट द 11th आवर, मतलब कि लास्ट मिनट बोलते हैं ना जिसको, 11th आवर ही हो गया, उस टाइम उसको कोई काम पड़ गया, इसीलिए वो वेडिंग भी मिस कर जाएगी। तो अब है हमारा सी पार्ट, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वाइस वर्सा, मतलब कि पहले इसको ऐसे चेंज करो फिर इसको वैसे चेंज करो, ठीक है। और ये करेंगे आप सभी, मैंने नहीं किए इनको, और अगर आप ना कर पाए बाय चांस तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें 90 50 416 316, ये मेरा नंबर रहेगा व्हाट्सएप का, इसके ऊपर आप मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले सकते हैं, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और शेयर करना कंपलसरी है अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, टीचर्स के ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास हैं। डी पार्ट में चेंज द वॉइस, अब इसके अंदर वॉइस चेंज करना है सेंटेंसेस का, और ये सभी आप ही करेंगे क्योंकि मैंने पूरी बुक करवा दिया, तो अब आप ये कर सकते हैं, आई होप। फिर है पंचुएट, अब ये पंचुएशन आ गई, अब ये पंचुएशन होती है हमारी विराम चिन्ह, थोड़े से हमको विराम चिन्ह भी लगाने आने चाहिए कि कब ठहराव होता है, कब क्वेश्चन मार्क आता है, कब एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, कब कोटेशन, कोमा, कोलन, अपोस्ट्रोफी, ये कैसे होते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट में रहेगा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट में तो पहले एन बड़ा कर दो, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल में आ जाता है। नेक्स्ट वीक के बाद कोमा, फिर विल बी इन डिज्नीलैंड, तो इसका डी बड़ा कर देना। फिर जो सही आई था, आई भी आप कैपिटल कर दोगे, और आई एम सो एक्साइटेड लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। समझ ना आए तो मेरी आवाज़ सुन के आप फटाफट निशान अपनी बुक में लगा लेंगे। सेकंड है आई बड़ा हो जाएगा, और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। इन्वर्टेड कोमा छोटा सा 6 होता है ऐसे, फिर चलता जाता है, फिर छोटा सा 9 आ जाता है। ठीक है, ये अफ्रीका का ए बड़ा कर देना। फिर आपको यहाँ पे रहेगा ऐसे वाला साइन, हैज़ आ हीलिंग पावर, फिर कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया। मिस्टर का एम बड़ा, और भूमिक का बी बड़ा, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। थर्ड है वीरा, वीरा का वी बड़ा कर देना, और ये इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया, फिर कोमा लग गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, प्रोजेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है, और इन्वर्टेड कोमा खत्म हो गया, और नूपुर का एन बड़ा, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। फोर्थ में है द चिल्ड्रन, तो ये टी बड़ा हो गया हमारा, आशी का ए बड़ा, फिर कोमा लगा देना, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, और फादर का एफ बड़ा कर देना। फिफ्थ में रहेगा आई बड़ा, और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आई बड़ा, और एक कैन नोट में अपोस्ट्रोफी लगेगा, ये कांट होता है ना ऐसे, अपोस्ट्रोफी लगा के ये वाला हो जाएगा। बिलीव के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा खत्म हो गया, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। आई होप आपको देख के अच्छे से समझ आएगा, मैं बोल भी रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब करेंगे इसका लास्ट पार्ट। कंप्लीट दी सेंटेंसेज विद सुटेबल फ्रेजेस वर्ब। द वर्ड्स इन ब्रैकेट विल हेल्प यू। ओके, आपको ब्रैकेट में दिया हुआ हेल्प करेगा। मेक चेंजेस इन द टेंस वेयर नेसेसरी। ठीक है, जहाँ भी आपको लगे कि नेसेसरी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि ब्रैकेट वाला ही चिपकाना है अंदर। फर्स्ट है वी हैव रन आउट ऑफ कुकिंग ऑयल। ओके, तो प्लीज़ ऑर्डर सम, तो हमें और भी ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा। सेकेंड है शी इज़ नॉट द वन टू ईजली बैक ऑफ इन द फेस ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड है वी विल कॉल ऑफ द स्ट्राइक ओनली व्हेन ऑल आवर डिमांड्स आर मेट, मतलब कि डिमांड के बाद ही हम स्ट्राइक को, हड़ताल को ख़त्म करेंगे। फोर्थ है द नॉइस ग्रेजुअली, जो सी आवाज़ है वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, डाइड डाउन एंड आई टर्न टू माई बुक अगेन। फिफ्थ हो जाएगा द टू फ्रेंड्स फेल आउट ओवर ए स्मॉल मैटर। सिक्स है द पार्टी सेट आउट फॉर अ हिल्स इन द मॉर्निंग। तो इसी की तरह ही हम 6th क्लास का एंडिंग की ओर चल रहे हैं। सेवंथ है हमारा आई हैव सम हाउ मैनेज टू गेट बाय सो फार। मृदुला इज गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज। मेक का बन जाएगा मेकिंग अप स्टोरीज, बट नो वन बिलीव्स हर एनी मोर। ओके, नाइन्थ है शी हैंग अप एंड वेंट टू बेड, और लास्ट हो जाएगा डोंट फॉरगेट टू पुट आउट द कैंडल बिफोर यू रिटायर। सो इट वॉज नाइस एंड थैंक यू सो मच, और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है, मैं सच बता रही हूँ, इनको सर्च करने में, फिर ये फिल करने में, और वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, अपलोडिंग करने में, आपकी सारी डिमांड्स, इतने कमेंट्स देख के बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ इसको इतना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कि मुझे मोटिवेशन मिले कि अब मैं और क्लासेस के भी अपलोड करूँ। सो थैंक यू।